नमस्कार बच्चों। आज हम कामायनी की व्याख्या करते हुए चिंतासर्ग का एक पद लेते हैं। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के, बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों से होता उस समृद्धि का सुख संचार। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवताओं ने अपने सुख के लिए सुखप्रद वस्तुएं खूब जुटा ली थी। वे सुख देवों के पास इस प्रकार केंद्रीभूत हो गए थे, जिस तरह अंतरिक्ष में शीत ऋतु में भाप के नए नए सफ़ेद कण सुबह या शाम को एकत्र होकर घने कोहरे के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। उन देवों के पास विश्व के सभी अधिकार जैसे बल, वैभव, कौर, अपरिमित आनंद विद्यमान थे। बल वैभव आदि से उत्पन्न सुख समुद्र की उछलती लहरों के समान संचरित होता प्रतीत होता था। प्रथम छंद में दृष्टांत अलंकार है और द्वितीय छंद में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट छंद है, स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विश्रंखलित होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम, सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुप सदस्य निश्चिंत विहार। मनु कहते हैं, हम स्वयं देवता थे और अपने अतिरिक्त और किसी की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते थे। अपनी अजय शक्ति के मिथ्या अभिमान में स्वयं को सर्वशक्ति संपन्न समझने लगे थे, तो फिर हमारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट क्यों न होती। निर्भय होने के कारण हम किसी नियम को स्वीकार क्यों करते। हमारे अभिमान के कारण अचानक हमारे ऊपर दारुण विपत्तियों की वर्षा हुई थी। मनु कहते हैं, आज उस देव जाति का सर्वस्व नष्ट हो चुका है। न तो देवांगनाओं का माधुर्यपूर्ण श्रृंगार कहीं दिखलाई देता है, न चंद्रमा की उज्जवल चांदनी के समान देवों की हंसी, और न भ्रमरों के समान निर्बाध रूप से देवगण देवांगनाओं के साथ निश्चिंत होकर कहीं घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर उपमा और यथासंख्य अलंकार है। अगला पद है, कंकण क्वनित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। नृत्य करते समय देवांगनाओं के हाथों में बंधे हुए कंगन क्वन क्वन की ध्वनि किया करते थे, पैरों में बंधे हुए घुंघरू बजा करते थे और उनके वक्ष स्थल पर हार हिला करते थे। सब और उनके संगीत की कोमल ध्वनि गूंजा करती थी और उनके गीतों में स्वर और लय का मधुर तालमेल रहता था। देवता लोग सुगंधित द्रव्यों का अधिक प्रयोग किया करते थे, इसीलिए सभी दिशाओं में सुगंध ही सुगंध व्याप्त हो जाया करती थी। मणिदीपों आदि के तीव्र प्रकाश से सारा अंतरिक्ष भरा रहता था। विलास प्रियता के कारण देवों में भोग विलास के लिए उन्मत्तता से भरी हुई एक ऐसी तीव्र गति थी, जिसकी तीव्रता से पवन भी मात खाती थी। क्वणित और रणित शब्दों में यहाँ नाद सौंदर्य है, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार है। अभिसार शब्द का प्रयोग बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि अभिसार में प्रेमी और प्रेमिका किसी संकेत स्थल पर मिलते हैं। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्वर और लय का मिलन बताया गया है। कवि ने दिगंत और अंतरिक्ष को क्रमशः सौरभ और आलोक से परिपूर्ण और अधीर बतलाकर देवों की विलासप्रियता की अतिशयता का संकेत किया है, जिससे पिछड़ा रहा समीर में व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि देवों की विलास की गति से वायु की गति को पिछड़ी हुई बताया गया है। उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। धन्यवाद।